फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, गीता एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शंस आर ए, गीता इज ए सीक्रेट बुक, या बी, द गीता इज ए सीक्रेट बुक। राइट इज ऑप्शन बी, द गीता इज ए सीक्रेट बुक। जितनी भी पवित्र ग्रंथ होते हैं उनके साथ द जरूर आता है, इसलिए द गीता आएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, दिल्ली की जलवायु चंडीगढ़ की तुलना में अधिक गर्म है। ऑप्शंस आर ए, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर दैन चंडीगढ़, या बी, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर दैन दैट ऑफ चंडीगढ़। राइट इज ऑप्शन बी, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर दैन दैट ऑफ चंडीगढ़। कंपैरिजन हमेशा बराबर वाली चीज़ों का होगा। दिल्ली के क्लाइमेट का चंडीगढ़ के क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रहा है, ना कि दिल्ली के क्लाइमेट का चंडीगढ़ से कंपैरिजन हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, यह मेरा बैग है। ऑप्शंस आर ए, दिस इज माई बैग, या बी, दिस इज माइन बैग। राइट इज ऑप्शन ए, दिस इज माई बैग। माई के बाद नाउन आता है, माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, हर शिक्षक और हर छात्र को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ऑप्शंस आर ए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी, या बी, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। राइट इज ऑप्शन बी, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। एवरी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। बेशक एवरी 2 बार यूज हुआ हो तब भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, यह काम सिर्फ आप और वह ही कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ए, ओनली यू एंड शी कैन डू दिस वर्क, या बी, ओनली यू एंड हर कैन डू दिस वर्क। राइट इज ऑप्शन ए, ओनली यू एंड शी कैन डू दिस वर्क। काम करने वाला है, जो काम करने वाला है उसमें हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा। यू एंड शी आएगा, यू एंड हर नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, यह कलम तुम्हारे वाले से श्रेष्ठ है। ऑप्शंस आर ए, दिस पेन इज सुपीरियर टू योर, या बी, दिस पेन इज सुपीरियर टू योर्स। राइट इज ऑप्शन बी, दिस पेन इज सुपीरियर टू योर्स। योर के बाद हमेशा कोई नाउन ज़रूर आना चाहिए, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मैं दौड़ने की बजाय चलना पसंद करता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, या बी, आई प्रेफर वॉकिंग दैन रनिंग। राइट इज ऑप्शन ए, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। प्रेफर के बाद टू प्रेपोजिशन ही आएगी, देन नहीं आ सकती। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उसकी कौन सी फ्रॉक है। ऑप्शंस आर ए, व्हाट फ्रॉक इज हर्स, या बी, विच फ्रॉक इज हर्स। राइट इज ऑप्शन बी, विच फ्रॉक इज हर्स। विच का मतलब होता है कौन सी, कौन सी के लिए विच आता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, क्या समय हुआ है। ऑप्शंस आर ए, व्हाट टाइम इज इट, या बी, विच टाइम इज इट। ऑप्शन ए इज राइट, व्हाट टाइम इज इट। व्हाट का मतलब होता है क्या, और विच का मतलब होता है कौन सा वाला। सो ऑप्शन ए आना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, तुम इतने दुखी क्यों हो। ऑप्शंस आर ए, वाई आर यू सो सैड, या बी, वाई यू आर सो सैड। राइट इज ऑप्शन ए, वाई आर यू सो सैड। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ब का एक हिस्सा सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट, वाई आर यू सो सैड।
अगला वाक्य, वह काम करने के लिए काफ़ी मजबूत था। ऑप्शंस आर ए, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू वर्क, या बी, ही वॉज एनफ स्ट्रॉन्ग टू वर्क। राइट इज ऑप्शन ए, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू वर्क। एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस आर ए, सपोजिंग इफ यू फेल व्हाट विल यू डू, या बी, सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू। राइट इज ऑप्शन बी, सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू। सपोजिंग और इफ़ दोनों इकट्ठे नहीं आते, या सपोजिंग यूज़ कर सकते हैं या इफ़ यूज़ कर सकते हैं, सो ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला वाक्य, मैं तभी आराम करता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई रेस्ट ओनली व्हेन आई एम टायर्ड, या बी, आई ओनली रेस्ट व्हेन आई एम टायर्ड। राइट इज ऑप्शन ए, आई रेस्ट ओनली व्हेन आई एम टायर्ड। एडवर्ब अलग अलग जगह लगाने से उसका मतलब अलग हो जाता है। यहाँ पर है कि सिर्फ मैं जब थकता हूँ तभी आराम करता हूँ, तो ओनली व्हेन आई एम टायर्ड के साथ आना चाहिए। अगला वाक्य, क्या आप ऑफिस से सीधे घर जा रहे हैं? ऑप्शंस आर ए, आर यू गोइंग टू योर हाउस स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिस, या बी, आर यू गोइंग होम स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिस। राइट इज ऑप्शन बी, आर यू गोइंग होम स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिस। जिस घर में हम रहते हैं वो होम होता है, उसे हाउस नहीं कहते, और गो के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते जब होम वर्ड आता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, इस कस्बे की गलियां संकरी हैं। ऑप्शंस आर ए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस टाउन आर नैरो, या बी, द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर नैरो। राइट इज ऑप्शन ए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस टाउन आर नैरो। गलियों की इंग्लिश स्ट्रीट्स होती हैं, रोड की हिंदी सड़क होती है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, आओ हम पेड़ की छांव में बैठें। ऑप्शंस आर ए, लेट अस सिट इन द शेड ऑफ द ट्री, या बी, लेट अस सिट इन द शेडो ऑफ द ट्री। राइट इज ऑप्शन ए, लेट अस सिट इन द शेड ऑफ द ट्री। शेड होती है छांव और शेडो होती है छाया। पेड़ की छांव होती है, छाया नहीं होती, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, बैठक में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? ऑप्शंस आर ए, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, या बी, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। राइट इज ऑप्शन बी, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। पर्सन्स आना चाहिए, इंडिविजुअल्स नहीं आना चाहिए। अगला वाक्य, उन्होंने एक दिलचस्प व्याख्यान दिया। ऑप्शंस आर ए, ही डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, या बी, ही मेड एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। राइट इज ऑप्शन ए, ही डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। भाषण देने में डिलीवर आना चाहिए, मेड नहीं आना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मुझे अपने पैर में दर्द हो रहा है। ऑप्शंस आर ए, आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग, या बी, माई लेग इज पेनिंग। राइट इज ऑप्शन ए, आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही है बजाय कि बी सेंटेंस के, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, हमारी टीम के कप्तान ने 4 गोल किए। ऑप्शंस आर ए, द कैप्टन ऑफ आवर टीम स्कोर्ड 4 goals, या बी, द कैप्टन ऑफ आवर टीम मेड 4 goals। राइट इज ऑप्शन ए, द कैप्टन ऑफ आवर टीम स्कोर्ड 4 goals। गोल करने की इंग्लिश स्कोर होती है, मेक नहीं होती, सो ऑप्शन ए इज राइट। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।